हायर सेकेंडरी लेवल पे उर्दू टीचर्स की बहाली में लाजमियत खत्म करने की वजह से पूरे बिहार में मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जिला इकाई ने इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम पेश किया। उर्दू राब्ता कमेटी भागलपुर भी टीचर्स की बहाली के इस मसले पर टीचर्स एसोसिएशन के साथ खड़ी है। डीएम को मेमोरेंडम पेश किए जाने के मौके पर उर्दू राब्ता कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान भी मौजूद थे। यहाँ आने का मकसद है कि इस तहरीक को जब हमारी उर्दू आबादी की जो यूनियन है, कोई यूनियन तेज़ नहीं है, अंजुमन तरक्कुल दोनों में नहीं उठाया और अखबारों में गलत उसने दिखा दिया, तो बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने जो ये मूवमेंट को चला रही है और उसमें उर्दू राब्ता कमेटी और हर ज़िला के उर्दू वाले भी उसका ताउन कर रहे हैं, तायीद कर रहे हैं। उसी एसोसिएशन के आह्वान पर हम लोग आज हुआ था कि 17 तारीख को पूरे बिहार में डीएम के ज़रिए हम मुख्यमंत्री को, वज़ीर आला को इस सिलसिले में मेमोरेंडम देंगे। उसी सिलसिले में बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के जो असातिज़ा हैं वो अब भागलपुर के और भी जो उर्दू के हमदर्द हैं, तमाम लोग हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। डीएम साहब के दफ्तर में अभी मेमोरेंडम दे दिया गया है। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के नायब रियासती सदर काजिम अशरफी ने कहा कि बहाली में उर्दू की लाजमियत को खत्म करने के नोटिफिकेशन की वजह से उर्दू आबादी में गम व गुस्सा है। देखिए, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इस पे कुछ न कुछ एक्शन लेगी, इसलिए कि सरकार उर्दू की एक बड़ी आबादी को खसारे में डालने जा रही है। अगर इसने इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया तो सरकार सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में नोटिफिकेशन निकाल कर जो उर्दू के सीट को ख़त्म करने का काम कर रही है, उर्दू की लाजमियत को ख़त्म करने का काम कर रही है। इससे उर्दू आबादी में काफ़ी गम गुस्सा और काफ़ी अफसोस है। और मैं समझता हूं कि अभी सरकार को इतने एहतजाज और इतने विरोध प्रदर्शन पर सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और काम करना चाहिए। इस मौके पर उर्दू टीचर्स ने उम्मीद जाहिर की कि इस मेमोरेंडम के जरिए उनकी आवाज वजीर आला तक पहुंचेगी। जी, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूं कि उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोगों ने जो मेहनत की है और हमारी जो तंजीम जो मेहनत कर रही है, और ख़ुद सरकार भी चाहती थी कि हम उर्दू की बका और फलाह बहबूदी पर काम करें, लेकिन पता नहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है कि उर्दू पढ़ने लिखने वालों के साथ ये ज़ालिमाना रवैया कि उर्दू को मादरी ज़बान से हटाकर उर्दू को ऑफिशनल में डाल देना, ये बड़ी संगीन बात है। इसलिए हम लोग एक तहरीक चला रहे हैं कि सरकार इसके लिए संगीन हो और इसके लिए कदम उठाए ताकि उर्दू सीखने और बोलने वालों के लिए उनके लिए फ़ायदा का सामान सामने आए। पहले बिहार सरकार हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूल में उर्दू की बाकायदा सीट में बहाली करती थी। इस बार ऐसा किया है कि इस सीट को ना करके ऑफिशियल पेपर में डाल दिया है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। जबकि बिहार सरकार नीतीश कुमार कहा भी करते थे कि उर्दू एक भाषा है, हर स्कूल में एक उर्दू टीचर हम डालेंगे, ये मेरा सपना है। लेकिन देखिए आज एक चुपके तरीके से, किस तरीके से, पता नहीं यहाँ कौन गलती कर रहा है, किसकी मिस्टेक है। हमको ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस पर गौर फिक्र करेंगे। इसी सिलसिले में हम लोग आज के 17 तारीख को पूरे बिहार में जिला में डीएम को मेमोरेंडम दिया गया इससे संबंधित कि आप इसमें यूनिट दें, मतलब जिस तरह से इंग्लिश आप देते हैं उसी तरह से आप एक उर्दू के लिए भी सीट दें हिंदी की तरह। आगे तो अल्लाह से हम लोगों को उम्मीद है और बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी हम लोगों को उम्मीद है कि वो अपना कुछ भी अच्छा कदम उठाएंगे ताकि हम मुसलमानों को ऐसा महसूस ना हो कि हम लोगों की उर्दू ज़बान से कुछ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि ये उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों या मजहबी ज़बान नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी ज़बान है। इसलिए सरकार को इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोगों ने डीएम ऑफिस आकर अपना मेमोरेंडम पेश किया है। हो सकता है सरकार जल्द ही हम लोगों की बात को मान जाए। बिहार में जल्द ही असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि रियासती हुकूमत उर्दू टीचर्स के मसले को हल करती है या फिर उनकी नाराजगी मोल लेती है। न्यूज़ द पैशन के लिए भागलपुर से गौहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MG Electronics, Shah Market Bhagalpur, deals in all types of electronic goods.